बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक बिलाशुबा पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है, या यूँ कह लें कि ये पाकिस्तान की एक बड़ी मजहबी सियासी जमात है। पिछले दिनों TLP के जो तर्जुमान हैं डॉक्टर यासीन मलिक साहब, उन्होंने हरमीत सिंह को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने ना चाहते हुए कुछ नाजेबा अल्फाज जो हैं वो बोले, और वो जो इंटरव्यू है वो काफ़ी वायरल भी हुआ। उसके जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं वो ट्विटर पे भी टॉप ट्रेंड रहे। और फिर TLP जो है, उनके जो अहदेदारान हैं या फिर उनके जो वर्कर्स हैं, उन्होंने ट्विटर पे हरमीत सिंह को टेक्स्ट किए, उनको कहा कि आप मेहरबानी फरमा कर जो इंटरव्यू है उसको यूट्यूब से, फेसबुक से या दीगर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनसे डिलीट कर दें। तो उन्होंने वो जो इंटरव्यू है, जो वीडियो है, वो डिलीट कर दी। वो डिलीट कर दी, वो आपको आगे जाकर बताते हैं मज़ीद। इस हवाले से हरमीत सिंह ने भी एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया है। एक बात याद रखिएगा कि इंसान जो है ये ख़ता का पुतला है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, तो गलती जो है ये इंसान से हो जाती है। असल में इंसान कोई भी कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, तो जो कन्वे करना चाहता है, जो अल्फाज का चुनाव है वो बेहतर से नहीं कर पाता। यानी कि जो कहना चाहता है वो उससे कन्वे नहीं होता, कह कुछ और जाता है। इसी तरह का डॉक्टर यासीन मलिक साहब जो है, उन्होंने भी इस हवाले से एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया है। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के अल्फाज जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहता था, और मैं भी उनका शायद मैंने कुछ नाजेबा अल्फाज जो हैं उनका चुनाव किया हो। और इसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो लिख लिया है, उनके पास है। अभी तक उन्होंने साद हुसैन रिजवी साहब को वो इस्तीफ़ा जो है वो नहीं भेजा। उन्होंने, ये ज़राए का कहना है कि उन्होंने इस्तीफ़ा लिख लिया है, और उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफ़ा जो है वो जल्द ही हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब को भेज दूंगा। लेकिन अभी तक ये जो मौक़िफ़ है पेश नहीं किया गया। ये अभी तक नहीं पता चल सका कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और या नहीं दिया। ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस हवाले से बताया है, और ना ही यासीन मलिक साहब ने इस हवाले से बताया है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया या नहीं दिया। दूसरे नंबर पर जो दूसरा डॉक्टर यासीन मलिक साहब हैं, उनके खिलाफ TLP के जो वर्कर्स हैं उनके जानिब से एक कंपेन जो है वो चलाई जा रही है उनके खिलाफ। तो उस हवाले से भी उन पे ऊपर काफ़ी दबाव का प्रेशर है। तो जिसकी वजह से उन्होंने ये जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो वो इंटरव्यू जो है उसका भी उस पर काफ़ी प्रेशर जो है वो था, और जो फिर वर्कर्स की जानिब से उन कंपेन चलाई गई उसकी वजह से भी उनके काफ़ी प्रेशर था। एक बात याद रखिएगा, ये यासीन मलिक साहब वो हैं जिन्होंने रावलपिंडी में जो कादियानी हैं उनके खिलाफ नारे लगाए, उनको कहा कि ये काफिर हैं। तो उनके खिलाफ एक FIR जो है वो भी दर्ज कर ली गई है। तो ये वो हैं, यानी कि एक हर बात के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, एक पॉजिटिव। तो हम नेगेटिव को पकड़ लेते हैं, पॉजिटिव को छोड़ देते हैं। और ये जो कंपेन है वो चलाई जा रही है, बाहर क्या है ये देख लेना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं ये क्या है और क्या नहीं है। हरमीत सिंह साहब जो है, उनकी जानिब से जो वीडियो पैगाम जारी किया गया वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीके लब्बैक है उनके अक़लियतों के हवाले से वाज़े मौक़िफ़ है, और उन्हें मुझे ये खुशी भी है। लेकिन क्या उन्होंने कहा कि ये मेरा एक सवाल है हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब से, और जो उनके वर्कर्स हैं उनसे मेरा सवाल है कि जो रियासत मदीना की आप बात करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने रियासत मदीना को अच्छे से स्टडी किया है, मैं जानता हूं कि रियासत मदीना क्या है, उसमें जो अक़लियतों के हकूक़ हैं वो क्या हैं। क्या उन्होंने कहा कि उनका जो इंटरव्यू मैंने किया है उसमें जो भी सवालात मैंने किए, जो कुछ पूछा, जो कुछ उन्होंने जवाबात दिए, वो आपके सामने मैंने रखा। उसमें मैंने कोई डिलीट नहीं किया, उसमें मैंने कोई ट्रिम नहीं किया, वो सब आपके सामने है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पे ये प्रेशर डाला गया, मुझे ये टेक्स्ट किया गया कि आप मेहरबानी फरमा कर आप जो वीडियो है वो डिलीट कर दे। मैंने डिलीट कर दिया। उन्होंने कहा मेरा सवाल है, मुझे अभी तक ये नहीं पता चल सका कि जो
میں نے उनका इंटरव्यू किया है वो डिलीट क्यों करवाया? क्या मैंने कोई गलत सवाल किया या फिर वो मैं एक सिख कम्युनिटी से हूँ तो इस वजह से मतलब उन्होंने ये जो इंटरव्यू डिलीट किया। उन्होंने कहा अगर एक मैं उन्होंने हरमीत सिंह ने कहा कि मैं एक सिख हूँ और एक सिख के साथ इंटरव्यू किया गया और उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जब ये हुकूमत में आ जाएंगे तो तब ये क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो उनका इसका अभी तक मैं मुंतज़िर हूँ कि मुझे इसका जवाब मिले कि क्यों इंटरव्यू जो है वो डिलीट किया गया। लेकिन अभी तक इस हवाले से TLP की जानिब से कोई मौक़िफ़ जो है वो पेश नहीं किया गया और ना ही डॉक्टर यासीन मलिक साहब की जानिब से कोई मौक़िफ़ पेश किया गया। जो रिज़ाइन है वो दिया है या नहीं दिया, इस हवाले से हम आपको बताएंगे। मज़ीद तफसीलात आते हैं तो इस हवाले से कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले नए व्लॉग में। तब तक अपने और अपने साथ जुड़े प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।